ओके, वेलकम बैक। आज का सेशन द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ए प्लस 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 कैटेगरी। ओके, शॉर्ट एंड स्वीट सेशन, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एज फार एज हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक इज कंसर्न। इस टॉपिक के अंदर जितने भी क्रूशियल पॉइंट्स हमने देखे लाइक अनरियलाइज रेंट, वैकेंसी, लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड, वट एवर, एवरीथिंग इज देयर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ए प्लस कैटेगरी के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22, ए प्लस कैटेगरी। पहले आप लोग पढ़ोगे 2 बार, उसके बाद तीसरी बार हम लोग साथ में पढ़ेंगे और पूरा क्वेश्चन समझेंगे। सो गो टू नौकार स्पाइरल, क्वेश्चन नंबर 22, क्लास वर्क का लास्ट एग्जाम्पल। जल्दी से एक बार पढ़ो, पढ़ना शुरू करो। Our brand ambassador is back, Mr. X. एक बार आपको खुद को पढ़ना है, कंपलसरी है। पेज घुमाने का इधर खत्म नहीं होता है। पढ़ लिया? लेट अस रीड इट अगेन। मिस्टर एक्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टी के मालिक है, आप जैसे रईस इंसान। फ्लैट इन मुंबई, परचेज जून 1, 2019, लेट आउट, मंथली रेंट ₹2000। बिल्डिंग इन विच फ्लैट इज लोकेटेड वॉज कंप्लीटेड 1st May 2019, फ्लैट लेट आउट फ्रॉम August 1, 2019। फ्लैट इन दिल्ली, constructed in the year 2011, which is self-occupied. Godown in Calcutta, constructed in the year 2000, let out on a monthly rent ₹7,000. It remained vacant for half month. कहीं कहीं ऐसे दिखता हो, मंथ्स में से निकाल देना अगर आपकी बुक में है तो, मेरे में तो नहीं है। ओके, एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कौन कौन से एक्सपेंस हुए? 3 पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई रादर। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 20। एस्ट्रिक मार्क लगा के कुछ और भी लिखा है, 10 months एंडिंग 31st March 20। बिल्डिंग कोऑपरेटिव मेंटेनेंस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, कलेक्शन चार्जेस, रिपेयर्स, एब्सोल्युटली इररिलेवेंट एक्सपेंस। इसमें से कोई भी एक्सपेंस अपने काम का नहीं है। हाँ, एक एक्सपेंस काम का है, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो इसमें दिया नहीं है। फाइन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज लाइक फ्लैट इन दिल्ली, if let out would fetch monthly rent ₹6,000. if let out, अगर let out किया होता तो that is nothing but fair rent. it is a rent in that particular locality. Standard rent as per the rent control, Delhi Rent Control Act, 4,000. that is your standard rent. This information is for Delhi house. Other data related to Mumbai and Kolkata. Mumbai flat, Kolkata godown. म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, अनरियलाइज रेंट, एनुअल जो लिखा है ब्रैकेट में, नहीं लिखा होता तो भी अज्यूम करते थे, आरईआर इज ऑलवेज एनुअल। मिस्टर एक्स कैरीज ऑन अ बिजनेस इन विच ही सफर्ड अ लॉस ₹800 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31st March। लॉस हुआ है कुछ बिजनेस के अंदर। मिस्टर एक्स रिसीव्ड अ कंसोलिडेटेड एनुअल सैलरी ऑफ ₹1,10,000 पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट विच ही होल्ड्स। मेन क्वेश्चन to compute Mr. X का total income for the year ending 31st March 2020. Correct. Okay. 3 properties are there. Let us analyze. Flat in Mumbai, flat in Delhi, Kolkata, go down. Question number 1. Sir, go down है कलकत्ता का, क्या गोडाउन का कैलकुलेशन हाउस प्रॉपर्टी के हेड में होगा? whether the income from godown rent is considered as house property income. याद करो,
प्रॉपर्टी में क्या डिस्कस किया था? प्रॉपर्टी में भी रेसिडेंशियल, कमर्शियल, सिनेमा थिएटर, मल्टीप्लेक्स, होटल, हॉस्पिटल, गोडाउन कुछ भी हो सकता है. इफ इट इज लेट आउट हाउस, हाउस डज नॉट मीन रेसिडेंशियल ओनली. इफ इट इज लेट आउट प्रॉपर्टी, then income will be taxable as income from house property only. So मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, तीनों प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही होगा. बिजनेस का लॉस कंप्यूट करके ही दिया हुआ है एंड सैलरी इनकम इज ऑल्सो गिवन. अल्टीमेटली यू हैव टू कैलकुलेट टोटल इनकम. टोटल इनकम मतलब 5 हेड्स का टोटल. ओके, फर्स्टली विल कैलकुलेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम. हाउस प्रॉपर्टी इनकम लेट अस टेक वन बाय वन. सबसे पहले लेते हैं मुंबई हाउस. मुंबई हाउस की इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ ऐसी है. 1 जून 2019, दैट इज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 परचेस्ड, देन लेट आउट, बट लेट आउट फ्रॉम 1 अगस्त. अच्छा, ये पूरा बिल्डिंग नहीं खरीदा है, उसमें सिर्फ एक फ्लैट खरीदा है. सो पूरा बिल्डिंग कब कंस्ट्रक्ट हुआ था? 1 मई 2019. दैट इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट डेट फॉर अस, क्योंकि अपने काम का क्या है तो 1 जून जो अपना परचेज डेट है. ओके, मुंबई हाउस के लिए और भी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दी है. टेबल के ऊपर आ जाओ वापस एक बार. म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 20. एस्ट्रिक मार्क 10 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 20. ये जो एस्ट्रिक मार्क दिख रहा है, सेम एस्ट्रिक मार्क सामने जो 5000 अमाउंट दिख रही है उसके ऊपर लगा दो. जानबूझ के की गई छोटी छोटी प्रिंटिंग मिस्टेक्स. Oh, the strict mark is not clear. Let us make it clear with some different color. Okay, only in this 5000. Fine. Municipal tax, other expenses irrelevant. और पीछे थोड़ी इंफॉर्मेशन आपके पास. म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट तो ऊपर दिया ही है. लेट अस कंप्यूट. मुंबई हाउस कैलकुलेट करते बहुत ही ध्यान से समझ के. पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मंथ वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, देन ओनली कंप्यूटेशन. मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, अनरियलाइज रेंट इज देयर, वैकेंसी इज देयर, एवरीथिंग इज देयर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. करेक्ट? सो अब ध्यान रखना, लिखने की कोई जल्दी नहीं है, आराम से टाइम मिलेगा. चलो पहले अच्छे से नामकरण विधि कर लेते हैं. 22 नेम मिस्टर एक्स, प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021. First you will calculate house property in Mumbai. It is a let out house. Right from the beginning classification of property, it is a let out house. Okay. Now let us see month wise classification. Most interesting point, ध्यान रखना, अपना year 1920 है and during the year property purchase किया है. So month wise, let us go month wise. April and May, these are the 2 months. June and July, again 2 months. August to March, again not 2, it is 8 months. For this 8 months period, it is let out. Now the question is, what about April, May, June, July? Let us go one by one. सबसे पहले April and May. April and May आपने प्रॉपर्टी खरीदा ही नहीं था. You purchased the flat on 1st of June. That means April, May 2 महीने के लिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं थी. मतलब कि अपना सेक्शन 22 का सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ओनर. यू वर नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे. सो अप्रैल मे का क्लासिफिकेशन, नो ओनरशिप. ओके, यू आर नॉट द ओनर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे. जून एंड जुलाई,
नाउ क्रूशियल, जून जुलाई का क्लासिफिकेशन क्या है? शुड इट बी कंसिडर्ड एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड वन? डेफिनेटली नो, क्योंकि लिखा है कि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है. कैन इट बी कंसिडर्ड एज वैकेंट? सर आपने ऐसा बोला था कि वैकेंसी हो सकता है लेट आउट के बाद. मैंने साथ में ऐसा भी बोला था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के बाद वैकेंसी पॉसिबल नहीं है. ओके, तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड के बाद भी नहीं है, लेट आउट के बाद भी नहीं है. तो सर ये 2 months का क्लासिफिकेशन क्या? व्हाट शुड बी द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस 2 months? फॉर दैट the first line is very crucial. Flat in Mumbai purchase and it is let out. Right from the beginning, classification of property, it is a let out property. And once a property is a let out property, it can remain vacant. So for these 2 months, June and July, correct classification is vacant. करेक्ट है, क्लियर, एब्सोल्युटली. बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना. अच्छा क्लासिफिकेशन. First 2 months no ownership, next 2 months it was vacant because it is classified as a let out property, and then 8 months it is actually let out. Actually let out at the rate of 2000 rupees per month rent. Okay, very nice classification. अब इस क्लासिफिकेशन के बेस पे आते हैं कंप्यूटेशन के ऊपर. कंप्यूटेशन, let out house calculation will be like step 1 municipal valuation or fair rent, whichever is higher. Step 2 value as per step 1 or standard rent, whichever is lower. Step 3 2 or actual rent, whichever is higher. Okay, बेस्ट. दिल थाम के बैठना है अभी तो. गोल्डन सेंटेंस, इफ यू आर ओनर, RER इज ऑलवेज एन्युअल. इफ यू आर ओनर, RER इज ऑलवेज एन्युअल. ऐसा गोल्डन सेंटेंस था. बट इफ यू आर नॉट द ओनर, you are not the owner for the month of April and May. If you are not the owner of the property, there is no question of RER. अगर आपके पास प्रॉपर्टी ही नहीं है तो गवर्नमेंट कुछ एक्सपेक्ट करेगी कि आपकी प्रॉपर्टी में से इतना रेंट आना चाहिए? पॉसिबल नहीं है. Correct? So if you are owner, RER is always annual, but if you are not the owner, there is no question of RER. So reasonable expected rent can be only for 10 months period, क्योंकि उसके पहले ownership नहीं थी. And our first and prime requirement is assessee must be owner of the property. But if you are not the owner of the property, there is no question of any calculation. That is RER. Government का कोई expectation नहीं हो सकता है. Correct? So calculation wise, municipal valuation we are supposed to consider for 10 months period. Fair rent तो वो भी proportionate 10 months. Standard rent तो वो भी proportionate 10 months. Correct? चलो, municipal valuation. What was municipal valuation of the property? 21,600. उसको convert करना पड़ेगा. Let us convert 21600 into 10 divided by 12, 18,000. So your step number 1, municipal valuation 18,000. Or fair rent of the property 22,000. 22,000 again convert in 10 months. 10 months it is 18,333. 18,333. Whichever is higher, 18,333. This is your step 1. Step 2, step 1 का value continue 18,333. और standard rent again convert in 10 months period 18,750. whichever is lower, 18,333 is your reasonable expected rent. Oh, crucial step number 3.
18,333 और एक्चुअल रेंट, हाँ एक्चुअल रेंट 2000 पर मंथ, 2000 पर मंथ, लेकिन एक्सपेक्टेड फॉर 10 मंथ्स, क्योंकि वैकेंसी पीरियड का भी रेंट तो एक्सपेक्ट करते ही थे। फ्लैट खरीदा तब से क्लासिफिकेशन लेट आउट है, सो 10 मंथ्स का रेंट मिलना चाहिए था। 10 मंथ्स पीरियड इट इज 20,000। ओके 20,000। उसके बाद अनरियलाइज रेंट भी है इसके अंदर। एनी अनरियलाइज रेंट टू बी स्पेसिफिकली डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट बिफोर कंपैरिजन। सो ये 20,000 में से पहले तो माइनस कर देंगे हम अनरियलाइज रेंट विच इज 200। सो माई एक्चुअल रेंट कम्स टू 19,800। इतना रिसीवेबल है। बट ड्यू टू वैकेंसी, फिर से अपना वो वैकेंसी वाला पिक्चर में आ गया है, बहुत सालों पहले पढ़े थे वैकेंसी लॉस 2,000 रुपीज फॉर 2 months पीरियड वैकेंसी, माई वैकेंसी लॉस इज 4,000। okay, because of this my actual rent is 15,800. Comparison says whichever is higher, 18,333, 15,800, whichever is higher. Higher is 18,333, but actual rent is lower only due to vacancy, otherwise actual rent is higher. कौन सा higher? तो ये 19,800 जो है वो higher है। In that case actual rent to be considered as gross annual value. So 15,800 is your gross annual value, as actual rent is lower only due to vacancy. Perfect. As actual rent is lower only due to vacancy, otherwise 19,800 is higher. Correct? Perfect. Done. क्रूशियल पॉइंट था, जीएवी तक पहुंच गए। जीएवी के बाद तो कोई खास कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता है। लेट अस गो फर्दर। Our calculation, gross annual value 15,800 less municipal tax paid by owner। सबसे इंपॉर्टेंट हिंट यहां पे दिया था, म्यूनिसिपल टैक्स एक्सट्रिक मार्क लगा के देखा था। इट इज फॉर 10 months पीरियड, उसके पहले ओनरशिप नहीं है, सो म्यूनिसिपल टैक्स इज ओनली फॉर 10 months, इट इज 5,000। फिर म्यूनिसिपल टैक्स को 10 months में कन्वर्ट नहीं करना है, दिस इज गिवन ओनली फॉर 10 months पीरियड। ओके जितना हो सके उतना। फाइन। नेट एनुअल वैल्यू 10,800, हम लोग इसको कुछ एनएवी जैसा बोलते थे। लेस डिडक्शंस, इन डिडक्शंस स्टैंडर्ड डिडक्शन at the rate of 30% of NAV, that is 3240। लेस करने के बाद, अच्छा वो इंटरेस्ट भी तो होता है सर, इंटरेस्ट तो लिखना रह गया सर। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन लेकिन इसमें दिया नहीं है, सो डैश। So ultimately taxable income
from Mumbai House 7560. Most crucial calculation of this topic. फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं. जितने टाइम के लिए ओनर हो उतने ही टाइम का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो सकता है. If you are owner of the property only for some period during the previous year, then proportionate calculation is required for RER. Otherwise, golden sentence, if you are owner, RER is always annual. अगर पूरे साल ओनर हो तो RER पूरे साल का ही होगा. But if you are not the owner for a whole year, then reasonable expected rent will be restricted to the period of ownership. Same will be the treatment if it is a case of sale of property in between the previous year. In between the previous year अगर प्रॉपर्टी सेल किया हो तो भी ऐसा ही कुछ होगा. करेक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट मुंबई हाउस. ओके, सो मुंबई हाउस का पूरा कैलकुलेशन देख लिया. अनरियलाइज रेंट भी है, वैकेंसी भी है, ड्यूरिंग द ईयर में परचेज है, सो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन भी है. Here you are supposed to use something which is not common, that is common sense. Very good. आगे देखते हैं. हाउस नंबर 2. I think हाउस नंबर 2 is simple. यहीं पे हो जाएगा. Second, हाउस प्रॉपर्टी in Delhi. This house is a self-occupied house. If it is self-occupied house, my starting point is NAV nil. उसमें से less deductions. 30% of NAV is not possible, so only interest on loan, which is not given, so taxable nil. Okay. This is your house number 2. Simple calculation, most complex one, but most simple calculation. क्यों complex one सर? इसमें था क्या? अरे भैया पीछे दिया था ना, fair rent is given, standard rent is given. उसका क्या करने का? कुछ नहीं करने का. If it is self occupied house, NAV itself rupees nil. हाँ तो सर कुछ नहीं करना था उसका. तो कुछ नहीं करना भी तो कुछ करना होता है. ओके, डन. थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं. हाउस प्रॉपर्टी नंबर 3, खलखत्ता गोडाउन. अभी तो वो क्वेश्चन दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सर इसका कैलकुलेशन इसमें होगा कि नहीं होगा. डेफिनेटली हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही होगा. चलो, third one, house property. Oh no, what is this? कुछ गड़बड़ है. अच्छा, कलकत्ता था इसलिए गड़बड़ है. कोलकाता हो गया है उसका. ओके, इट इज अ लेट आउट हाउस. Now this house let out since so many years, so इसमें कोई proportionate calculation वैसे भी नहीं करना है. डायरेक्ट कंप्यूटेशन के ऊपर आ जाते हैं. सीधा स्टेप 1, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, whichever is higher amount. If you can see 70 or 75, whichever is higher. 75 compared with 74, lower will be 74. Let us proceed. First step 75. Step 2, 1, standard rent, lower 74, RER. Step 3, 2, actual rent, higher 74, और फिर से कैलकुलेशन. It is let out 7,000 per month rent. It should be 84, but there is some unrealized rent to the extent of 4,000. So because of this, it is 80,000. There is vacancy loss
7,000. For half month, that is 15 days, 3,500. So my actual rent is 76,500. Comparison says whichever is higher. वैकेंसी वाला क्लॉज इसमें सोचने की जरूरत नहीं है बिकॉज आवर एक्चुअल रेंट इज ऑलरेडी हायर. 76,500 इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू. चलो कंपटीशन अपना सिंपल सा GAV लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर. नो, ये तो साफ निकला, चलेगा. म्युनिसिपल टैक्स 18,000 रुपीज गिवन और उसमें कोई एस्ट्रिक मार्क वो 10 मंथ्स वाला नहीं है. इट इज फॉर द ईयर ओनली. सो डायरेक्टली 18,000. इसमें फिर कोई प्रोपोर्शनेट मत कर देना या प्रोपोर्शनेट से इंटू 12 मत कर देना. NAV 58,500 लेस डिडक्शंस 30% ऑफ NAV. इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करने के बाद टैक्सेबल 30% 58,500. 30% 17,550. Interest on loan not given. So ultimately final answer 40,950 taxable. ओके, ये तीनों हाउस का कैलकुलेशन किया हमने. मुंबई हाउस, दिल्ली हाउस, कलकत्ता हाउस. दिस इज द पार्ट ऑफ योर वर्किंग. याद करो मेन क्वेश्चन टोटल इनकम. इफ द क्वेश्चन इज ऑफ टोटल इनकम, ये सब कुछ आपका वर्किंग ही माना जाएगा. कंपलसरी पूरा स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा. लेट अस कैलकुलेट. चलो जितना हो सकता है उतना अच्छे से लाइन से करते हैं. अच्छा है. लेट अस ट्राई वन मोर. अच्छा दिखता है, अच्छा दिखता है. ओके, स्टेटमेंट showing gross total income. Okay, let us begin. सबसे पहला head of income. The first one is income from salary. सैलरी इनकम. यू आर गिवन कंप्यूटेड इनकम, सो अज्यूम वो स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह लेस हो गया है. सो डायरेक्टली 1,10,000. सेकेंड वन इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इन हाउस प्रॉपर्टी वी हैव 3 इनकम्स. फर्स्ट, मुंबई हाउस, which is let out house. The income is 7,560. Second, Delhi house, which is self occupied, income nil. Third is Kolkata house, rather go down, but it is let out, 40,950. Total income from house property 40,950 plus 7,560 plus 0 नहीं करने का भी वो सब समझ में आता है. 48,510. ये हुआ हाउस प्रॉपर्टी इनकम. थर्ड इनकम PGBP जैसा कुछ दिया है. प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. There is loss of 800. Okay, this is your gross total income. Salary 110,
हाउस प्रॉपर्टी इनकम 48510, बिजनेस का लॉस इट कैन बी सेट ऑफ. बिजनेस लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और उसमें सैलरी इनकम ऐड कर देंगे. सो 1,10,000 प्लस 48510 माइनस 800 बिजनेस लॉस सेट ऑफ. अल्टीमेटली GTI, ग्रॉस टोटल इनकम. This is your final answer. Now, what can be the marking system? Suppose the question is of 8 marks. 8 marks का क्वेश्चन है आपका और ये है आपका वर्किंग. अरे भाई रहने, हाँ बराबर. ये सब वर्किंग है. मुंबई हाउस कैलकुलेट किया, दिल्ली हाउस कैलकुलेट किया, कलकत्ता हाउस कैलकुलेट किया. मेन आंसर इज योर स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एंड द मार्किंग सिस्टम विल बी लाइक दिस. लेट अस गो टू स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम. Assuming the question is of 8 marks, how the marking can be? One correct answer. You scored 1. Sir, एक तो पक्का. This is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correct. This can be the marking system. 8 marks का क्वेश्चन है तो उसका मार्किंग इस तरह हो सकता है. सैलरी इनकम लिख लिया आपने स्टेटमेंट के अंदर, 1 मार्क सिक्योर. बिजनेस का लॉस लिख लिया 800 रुपीज वाला और 1 मार्क सिक्योर. दिल्ली हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड नील वैल्यू आता है, नील टैक्सेबल और 1 मार्क सिक्योर. लेकिन उसका वर्किंग नहीं किया होगा ना, वो NAV रुपीज नील टैक्सेबल नील वाला कैलकुलेशन करके दिखाया नहीं होगा तो ये 1 मार्क गया. फाइन. सो मेन क्वेश्चन जो है उसी का आंसर चाहिए. बाकी सब कैलकुलेशन इज अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग. करेक्ट. अब आराम से समझ के अच्छे से लिखना. इसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा क्योंकि 2 बार फिर से क्वेश्चन भी पढ़ना है, मुंबई हाउस का बराबर से एनालिसिस भी देखना है, उसके बाद लिखना है. और इसमें धीरे धीरे अप डाउन करते रहेंगे विथ फुल स्क्रीन. पहले जितना काम का नहीं है उसको रिमूव कर देते हैं. ये सिर्फ मैंने मार्किंग सिस्टम दिखाया है आप लोगों को, आपको स्कोर करने के लिए, आजू बाजू किसी को बोलने का नहीं. परफेक्ट. चलो, नाउ इट्स टाइम टू राइट इन डिटेल. अच्छे से पहले नामकरण विधि करो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो with full screen. I will scroll up after a reasonable time. So keep writing and concentrate and make it a bit fast. नामकरण विधि तो हो गई है, मुंबई का हेडिंग लगा दिया है. हरियार तक पहुंच जाओ.
Let us proceed further. Step 3. Competition of Mumbai House from GAV onwards. स्पीड बढ़ाओ लिखने का. Shall we move to Delhi? मुंबई से दिल्ली.
चलो दिल्ली से कलकत्ता चले जाए, धीरे धीरे कलकत्ता, कंसंट्रेट, इसी के ऊपर कंसंट्रेशन भाई, भटकने का नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलो स्टेटमेंट ऑफ इनकम पे चले जाए। अभी इनफ टाइम हो गया आपका लिखने का। ग्रॉस में से एस जैसे फैमिली से बाहर निकाल दिया है किसी ने। नजदीक आ गया अभी। मार्किंग सिस्टम जो मैंने बताया था, अगर पेंसिल से करके रखना हो तो कर सकते हो। बैटरी चली गई, बैटरी डाउन होने वाली है राइट टाइम पे। चलो रेडी, सिंपल लिटिल एग्जाम्पल इज ओवर। Perfect. So we are done with classwork.
Next, in one session, we'll go through each and every example of homework. But by the time you are supposed to do homework के सारे सम्स में गिन के नहीं बताऊंगा, उसके अंदर ही सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन होमवर्क नेक्स्ट लेक्चर तक करके आना है. होमवर्क के जितने भी छोटे छोटे सम्स है, you will find similar examples of ICAI study material. So in all we have covered ICAI study material as a whole, correct? अच्छा, अभी तक जितने सम्स किए उसमें से मेजोरिटी सम्स ICAI स्टडी मटेरियल में नहीं है. इट इज आवर नौकार ओन एग्जाम्पल्स, करेक्ट? अपने खुद के बनाए हुए नियार सर की प्रोडक्ट में से कुछ है. ओके, वंस वी आर थ्रू विद दिस 22 सम्स, ICAI का कोई भी मटेरियल वाला क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा. सब्जेक्ट टू कंडीशन, फर्स्टली यू शुड क्लासीफाई द प्रॉपर्टी. मैनर ऑफ कंप्यूटेशन थोड़ा ऊपर नीचे चेंज हो सकता है. अपने हिसाब से स्टेप 1, 2, 3 कैलकुलेशन करो और होमवर्क के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लो. नेक्स्ट सेशन विल गो थ्रू ईच एंड एवरी होमवर्क क्वेश्चंस, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस, नो कैलकुलेशन. यू आर सपोज टू डू कैलकुलेशन. सो होमवर्क सम्स इज योर होमवर्क अप टू द नेक्स्ट मीटिंग. सो आज की अपनी ये एक छोटी सी मुलाकात है, याद रहे इसलिए फिर से बता देता हूं. होमवर्क all sums of Naukar. Perfect. You are through with your classwork. Next lecture homework, छोटा सा topic, income from house property towards the completion stage now. Stay happy, stay healthy. Goodbye. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.